पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है कि अमेरिका ने यूक्रेन से किस तरीके की वसूली की है। वैसे अब इस डील का नाम दे दिया गया है। ये डील अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के बीच की डील है। डील के बाद अमेरिका को यूक्रेन के रेयर अर्थ मटेरियल्स को एक्सेस करने का अधिकार मिलेगा। हुआ ये कि यूक्रेन से ट्रंप ये वसूली जो कर रहे हैं उसे लेकर ट्रंप का कहना है कि 3 सालों तक रशिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका ने यूक्रेन की जो मदद की उसकी कीमत $500 बिलियन बैठती है। इसकी कीमत यूक्रेन को उसके रेयर अर्थ मटेरियल से चुकानी होगी। पहले यूक्रेन इसके लिए मना कर रहा था, लेकिन अब तैयार हो गया है। ऐसे में सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इतनी बड़ी कीमत वसूलने के बाद अमेरिका यूक्रेन को क्या देगा, यूक्रेन को क्या मिलेगा। इस पर बात करने से पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका को कितना कुछ मिलेगा यूक्रेन से। अमेरिका को न सिर्फ $500 बिलियन का सामान मिलेगा, बल्कि ट्रंप अपने वोटर्स को ये बेच पाएंगे कि ओबामा और बाइडेन ने उसके खिलाफ युद्ध में झोंक कर यूक्रेन पर जो खर्चा किया, ट्रंप उसकी वसूली कर रहे हैं, अमेरिकी टैक्स पेयर का पैसा वापस ला रहे हैं। लेकिन जब वो अमेरिकी जनता को ये बेचेंगे तो सवाल होगा कि अमेरिका यूक्रेन को और क्या देने वाला है। इसका जवाब है कि नियर फ्यूचर में अमेरिका यूक्रेन को कुछ भी देने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा। उल्टे इस वॉर में सीज फायर के बाद यूक्रेन की सुरक्षा का एक बड़ा सवाल है, सुरक्षा रूस से। सवाल ये है कि क्या इतनी बड़ी रकम वसूलने के बाद अमेरिका यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए आगे आएगा। जवाब में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका इसके लिए तैयार नहीं है अभी तक। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन को डिफेंड करने का काम यूरोप को करना चाहिए। 2017 से 2021 के दौरान जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे, तब भी वो चाहते थे कि अमेरिका पूरी दुनिया की पुलिसिंग करने का काम मत करे, या अगर अमेरिका ऐसा करता भी है तो कम से कम यूरोप जैसे कॉन्टिनेंट में जो रिच कंट्रीज़ हैं उनको नेटो का बिल भरना चाहिए। ट्रंप ने तो अफगानिस्तान के मामले में कई बार कहा था कि अफगानिस्तान अमेरिका से बहुत दूर है और भारत के बहुत पास। ऐसे में इंडिया को अफगानिस्तान में अपनी फौज भेजनी चाहिए। ट्रंप के ऐसे बयानों का तब इंडिया ने कोई जवाब नहीं दिया था। अपने पहले टर्म में अफगानिस्तान की तरह ट्रंप इस टर्म में यूक्रेन को लेकर भी नॉन कमिटल हैं। इस पर ज़ेलेंस्की का कहना है कि इतनी बड़ी मिनरल डील के बाद भी अगर यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी नहीं मिलती, सीज़ फायर नहीं होता, कॉन्क्रीट सीज़ फायर, तो यूक्रेन हाथ मलता रह जाएगा। इसके बाद भी न सिर्फ दोनों देशों के बीच मिनरल को लेकर डील हो रही है, बल्कि इस तरह के एक रिकंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट फंड की भी बात हो रही है, वो भी बनाया जा रहा है। युद्ध में झोंककर जिस यूक्रेन को बर्बाद किया गया उसे इस फंड के जरिए फिर से बसाया जाएगा। इस फंड का आधा पैसा यूक्रेन को देना होगा। अब अगर आपका सवाल ये है कि यूक्रेन ये पैसा कहाँ से देगा, तो इसके लिए यूक्रेन में सरकारी कंट्रोल में जो भी मिनरल, हाइड्रोकार्बन, ऑयल, गैस और नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका दोहन करके पैसा बनाया जाएगा। अमेरिका इसमें इन्वॉल्व होगा। मुनाफे का जो हिस्सा यूक्रेन को जाएगा उसमें से यूक्रेन अपने देश को फिर से बसाने में होने वाले खर्च का आधा हिस्सा देगा। इस डील को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक इस फंड को अमेरिका और यूक्रेन मिलकर मैनेज करेंगे, और पूरी उम्मीद और आशंका भी जताई जा रही है कि फंड का मैनेजर अमेरिका होगा। ऐसे फंड के बनने के बाद उम्मीद ये जताई जा रही है कि रशिया यूक्रेन वॉर के बीच ठोस सीज फायर को कम से कम अंजाम दिया जाए, ताकि यूक्रेन राहत की सांस ले पाए। क्योंकि वैसे भी अगर यूक्रेन को फिर से बसाना है तो पहले यहाँ हो रही तबाही को रोकना होगा। तबाही रोकने के लिए सीज फायर और शांति की दरकार होगी, तभी जाकर यूक्रेन को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकेगा, रिहैबिलिटेशन का काम आगे बढ़ सकेगा, और तभी जाकर युद्ध की वजह से जिन लाखों लोगों ने अपना देश छोड़ा है वो यूक्रेन वापस लौट सकेंगे। हालांकि आलोचक कह रहे हैं कि अमेरिका का इरादा यूक्रेन को फिर से बेहतर बनाने से ज़्यादा वो रकम वसूलने का है जो अमेरिका ने युद्ध के दौरान यूक्रेन को दी। ऊपर से जिस यूरोप से अमेरिका यूक्रेन की सुरक्षा करवाना चाहता है, उसी यूरोप को यूक्रेन और रूस के युद्ध की पूरी बातचीत से ट्रंप ने बाहर रखा है। इन्हीं वजहों से कभी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन तो कभी ब्रिटेन के पीएम स्टॉर्मर अमेरिका के दौरे कर रहे हैं, ट्रंप के आगे पीछे भाग रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के मामले में उनको कोई भाव नहीं मिल रहा। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि यूरोप किस हद तक यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी के लिए तैयार होता है। अगर तैयार हुआ भी तो उसे सीधे सीधे रूस को फेस करना पड़ेगा। सीधे सीधे इस वजह से क्योंकि ट्रंप सरकार रूस के साथ मिलकर रेयर अर्थ मटेरियल को निकालने की तैयारी में है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में अमेरिका और रशिया मिलकर न सिर्फ रूस से ये मटेरियल्स निकालेंगे, बल्कि रूस ने यूक्रेन के करीब 20% जिस हिस्से पे कब्जा किया है वहाँ भी हाथ मिलाकर अमेरिका और रूस खुदाई करेंगे और ये मटेरियल्स निकालेंगे। ऐसे में यूक्रेन को डिफेंड करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यूरोप पर थोपने की कोशिश हो रही है, जो अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसके लिए बहुत विकट परिस्थिति खड़ी हो सकती है। कहने वाले कह रहे हैं कि ऐसी किसी डील के लिए अमेरिका और रूस के हाथ मिलाने से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। हालांकि सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि इस युद्ध की शुरुआत में इसी अमेरिका ने ताड़ के झाड़ पर चढ़ाकर यूक्रेन को युद्ध में झोंक दिया, पूरी दुनिया में रशिया को विलन बना दिया और अब उसी रशिया से हाथ मिला रहा है। ऐसे में इस युद्ध में हुए मानवाधिकार उल्लंघन से लेके युद्ध अपराध जैसे आरोपों का क्या होगा। सवाल ये भी है कि ऐसे मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए सिर्फ रूस को ही क्यों जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। इस युद्ध को भड़काने वाले अमेरिका ने भी जब रूस से हाथ मिला लिया तो उसे लेकर सवाल क्यों नहीं उठाए जाने चाहिए, चाहे तो वो सवाल मानवाधिकार उल्लंघन के हों या वॉर क्राइम्स के हों। सवाल ये भी है कि एक ज़माने में यूरोप के ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी सरीखे देश दूसरों को गुलाम बनाकर जैसे उनको लूटते आए, उनमें और अमेरिका ने हाल ही में जो यूक्रेन में किया, दोनों में क्या अंतर है। और सवाल तो ये भी है कि अमेरिका की $500 बिलियन की लूट के बदले यूक्रेन को तो शायद ही कुछ मिल पाए, लेकिन क्या ये वो आखिरी कीमत होगी जो यूक्रेन को चुकानी होगी। युद्ध के तीसरे साल में ये सवाल तो बने रहेंगे। इन सवालों को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तारू।